असम में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार बृहस्पतिवार को उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल का सिलसिला जारी हो गया है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले के खौगावांग विधानसभा क्षेत्र से आंचलिक दल असम जातीय परिषद के नेता लुरिन ज्योति गोगोई ने जिलायुक्त कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन आंचलिक दल असम जातीय परिषद के नेता लुरिन ज्योति गोगोई विगत लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ा था, मगर भाजपा के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल से हार गए थे। इस बार लुरिन ज्योति गोगोई खौवांग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कमर कसा है। कांग्रेस कार्यालय से लुरिन ज्योति गोगोई अपने समर्थकों के साथ डिब्रूगढ़ जिला आयुक्त कार्यालय पहुंचे। असम के छात्र संगठन आसू के प्रदेश सचिव रहे लुरिन ज्योति गोगोई ने आसू कार्यालय पहुंचकर पहले असम आंदोलन में शहीदों की वेदी पर प्रणाम किया, फिर जिलायुक्त कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। लुरिन ज्योति गोगोई ने कहा कि वे खौवांग के लोगों के साथ ही असम के लोगों की आवाज बनेंगे। उन्होंने अपनी जीत निश्चित बताया। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ रिपोर्टर अरुण जैन की रिपोर्ट। देखिए, हमारा मेन मुद्दा तो है असम वासियों का जो भविष्य है, भविष्य को प्रोटेक्टेड करना है, क्योंकि हम जो जातीयतावादी जो पार्टी है, हमारा मेन मुद्दा है असम और असम का जो मूल निवासी है उनको प्रोटेक्शन देना, उनका जो भाषा संस्कृति है, उनका जो अधिकार है उनको प्रोटेक्शन देना और उनको न्याय देना, जस्टिस देना। और दूसरा हमारा मेन मुद्दा जो हमारा नया पीढ़ी है, जो 17 है, जो उनका जो भविष्य में शिक्षा ख़त्म होने का बाद उनको जो संस्थापन देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, क्योंकि असम ऐसा एक स्टेट है जहां हमारा जो प्रोडक्टिव एक स्टेट नहीं है, क्योंकि लड़का लोग वो अपना शिक्षा ख़त्म कर देते हैं, उनका बाद उन्होंने प्रोडक्टिव एरिया में वो जाना चाहिए, घुसना चाहिए, उसमें उनको कोई स्कोप नहीं मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमारा जो पोटेंशियलिटी है कहाँ है, हमारा कृषि, हम एग्रीकल्चर में है, हमारा टूरिज़्म में है, और एग्रीबेस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उनको बढ़ावा देने के लिए हमारा मेन जो दायित्व है वो दायित्व हम लोग निभाएंगे। और दूसरा एक मुद्दा ये है कि यहाँ हम देखते हैं कि जो रूरल इकोनॉमी, जो हमारा एग्रीबेस इकोनॉमी है, वहाँ चाय भी है, चाय जो टी इंडस्ट्री है वो एक बड़ा रोल निभाता है असम में। उनको अभी टी इंडस्ट्री का ऊपर बहुत सारा ये हो रहा है, अभी ये क्या होगा भविष्य में, इनका भविष्य कैसा है, इसका ऊपर सबका प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए उनको भी एक हमारा जो स्वाभिमान चाय है, हमारा स्वाभिमान पेट्रोलियम है, अभी दिन व दिन ये इस दो इंडस्ट्री में हमारा जो हम लोग देखा है कि इनमें एक संकट का घड़ी उन्होंने उसमें है। तो इसलिए ये इसको भी हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा मुद्दा तो हमारा ये है कि क्लॉज 6 इम्प्लीमेंटेशन असम अकॉर्ड का, उसका बाद 6 जनगोष्ठियों का जो एसटी स्टेटस जो मांग रहा है वो भी है। और हमारा जो अभी दिन व दिन जो एसेंशियल कमोडिटी उनका जो दाम बढ़ता जा रहा है, उनको कैसे कंट्रोल करें। रेगुलर बेसिस पर जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन का जो लोड हमारा आम जनता का ऊपर पड़ रहा है, उनको भी हम लोग कैसे निपटाएंगे। और जो 17 है, जो यंग जनरेशन है, उनको कैसे हम लोग अपना रास्ता दिखाते हैं कि कैसे वो एक प्रोडक्टिव एक ह्यूमन रिसोर्स बन सके, कैसे वो देश का असम का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है उनको कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका ऊपर भी हम लोग एक रोड मैप बनाया है। और हम जो फ्लड इरोजन ये एक स्टेट इशू है, उनका ऊपर भी हमारा कुछ विजन है। तो ऐसा बहुत सारा इशू है। हमारा ज़मीन जो अभी जो कॉर्पोरेट हाउस को दे रहा है उसका हम लोग विरोध में है, क्योंकि ज़मीन ही हमारा भविष्य है। अगर हमारा ज़मीन नहीं रहेगा तो जो यहाँ का जो मूल निवासी जो आदिवासी है, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, उनका भविष्य का ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। सीए वो दे के यहाँ 53 इयर्स का इलीगल इमिग्रेंट का जो लोड उन्होंने दे रहा है, क्योंकि एज पर असम अकॉर्ड ये फाइनल हो चुका है कि 1971 का जो 25 मार्च से यहाँ तक ही हम लोग इलीगल फॉरेनर का लोड लेंगे। लेकिन जब सीए लाया उन्होंने 2026 का जो 31 दिसंबर है, वहाँ तक उन्होंने
जो अवैध रूप से आया हुआ जो विदेशी है, धर्म का आधार पर उन्होंने देने का ये उन्होंने एक साजिश रचा है। उनका जो ध्रुवीकरण का जो राजनीति, जो उन्होंने जो वादा दिया था, जो वादा उन्होंने नहीं निभाया, इसका ऊपर बड़ा असम का नेक्स्ट राजनीति चलेगा। और एक बड़ा मुद्दा है जो जुबिन दा को न्याय नहीं दिलाया। उनका असम का आम जनता को उन्होंने क्या वादा दिया था? वादा दिया था कि इलेक्शन का पहले हम लोगों ने, ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जुबिन दा का जो खत्ता हुआ है उनका उन्होंने न्याय देंगे, लेकिन अभी तक न्याय नहीं दिया। और क्योंकि न्याय इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका जो विचारधारा है, उनका जो आइडियोलॉजी, उनका जो फिलॉसफी है, उनका विरोध में जुबिन दा ने आवाज़ उठाया था। जो घृणा नफरत फैलाने वाला जो राजनीति असम में है, उनका विरुद्ध में जुबिन दा ने समन्वय का, एसिमिलेशन का, एक साथ आगे बढ़ने का उन्होंने न्योता दिया था, उन्होंने एक रास्ता दिखाया था। तो इसीलिए उनका आइडियोलॉजी का विरुद्ध में जो कदम उठाया था बीजेपी ने, उसके लिए ही इनका सत्ता जो हुआ है, वही एक कारण है। क्योंकि उन्होंने आवाज़ बड़ा ढंग से उठाया था और सबको इकट्ठा किया था। CAA में भी उनका बड़ा रोल था। उसका बाद भी बहुत सारा ऐसा एंटी पीपल एक्टिविटी सरकार का जो है, जो देश की गणतंत्र, देश की जो न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता, उनका ऊपर एक बड़ा दिन व दिन एक आक्रमण चल रहा है कि उनका तरफ से, उनका विरुद्ध में उन्होंने आवाज़ उठाया था। हम भी आवाज़ उठाएंगे। हमारा पूरा ये असमवासी का ऊपर एक हमारा दायित्व है। अगला दिन में हम लोगों ने देश का जो गणतंत्र है, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम कदम उठाएंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।